महाराज प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा भी प्रणाम स्वीकार है। अरे हंसनियों आप भी प्रणाम ले लो। महाराज हमारा भी प्रणाम स्वीकार करो। तुम्हारा भी प्रणाम स्वीकार है। महाराज प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा भी प्रणाम स्वीकार है। लेकिन आज ये बोले बोले से हंस, ये बोली बोली सी हंसनिया आज किस तरह से उज्जैन शहर में हमारे बागों में तुम्हारा किस तरह से आना हुआ है? हे महाराज हम मानसरोवर ताल से आए हैं। वैसे राजी खुशी तो हो? नहीं राजी खुशी नहीं हो? नहीं महाराज। क्या दुख है? बहुत बड़ी विपदा पड़ गई हमारे ऊपर। विपदा पड़ गई? हाँ। तो विपदा का निवारण वीरनवास में होता है। वो कैसे? विपदा का निवारण श्री श्री 1008 श्री बाबा नाहर सिंह महाराज के चरणों में होता है। लेकिन महाराज हम तो आपके चरणों में आए हैं। तुम मेरे चरणों में आए और मैं बाबा के चरणों में रहता हूँ। बाबा तुम्हारी विपदा दूर करेगा, लेकिन अपनी विपदा सुनाओ। तुम्हारी विपदा क्या है? तुम्हारा दुख क्या है? बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी विपदा है महाराज। क्या वीर विक्रमाजीत हंस और हंसनियों के दुख को जान सकता है? जी बिल्कुल। वैसे हंसनी तो ठीक है और ये हंस भी ठीक है। भगवत तेरे में कुछ दिक्कत सी लगे मैं। महाराज अब आपको पता है गर्मी ज्यादा पड़ रही है, उड़ते उड़ते पंख भी सूख गए हैं और मेरा रंग भी सूख गया है। तो हंस है या हंसों में कोई और कोई प्रजाति है? नहीं मैं हंस हूँ वैसे महाराज। सारा कार्यभार इन्हीं पर होता है महाराज। भूख ने तोड़ दिया है महाराज, भूख के मारे बिल्कुल पंख भी नहीं उड़ रहे हैं। अगर तेरे महाराज। हिसाब किताब और तेरे रंग रूप को देखो तो ऐसा लगता है ना हंस और हंसनियों में तू काग हो। महाराज ना, ऐसी बात नहीं। ये मोर थे हाँ परंतु हंस बना दिए गए। अच्छा मोड़ते हंस, जेंडर चेंज करवा लिया ना। हाँ जी तो महाराज हमारी विपदा सुनिए ना आजकल ट्रेंड में भी आयु। जी। हाँ उस ट्रेंड को रहने दो आप। बताओ तुम्हारी विपदा क्या? बताओ। हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं महाराज। शरण में? जी मेरे पास और हंसनिया जी। रहो, राजी खुशी रहो, लेकिन कितने दिन रहोगे? शर्त भी है हमारी कुछ। शर्त कौन कौन सी है वो शर्त बताओ। सुनिए पहले शर्त सुनो। ये जो हमारा मोटा हंस है ना, हाँ। ये थोड़ा ज्यादा खाता है। ये ज्यादा खाता है? जी। देखो खुराक तो किसी की कितने भी हो सकती है, इसमें तो जाओ मत ना। महाराज और खुराक की बात नहीं है, इसको 5 मिनट बाद खाने को चाहिए। अच्छा और ये पूछे ये खाता क्या है? चलो पहले तुम बताओ, अपना दुख बताओ, फिर खाना पूछेंगे। सुनिए सुनाओ। काम बताओ, कर दो मन के चाहे। मेरे लायक काम बताओ, कर दो मन के चाहे, कर दो मन के चाहे। चर्चा सुनी है। देखो चर्चा और नाम तो भगवान का है, लेकिन घरे का आदर करना मेरा कर्म धर्म और कर्तव्य है। हमने ये सुना है कि आप दिनों की लाज रखते हो, उनका सहारा बनते हो। मैं क्या हूँ? मैं तो एक माध्यम हूँ, लाज रखनिया तो कोई और ही है। लेकिन आज हमें आपके सहारे की जरूरत है। हाँ बताओ। सुनिए सुनाओ। यस फैला रे, दूर दूर तक यस फैला, तू सबके कष्ट हरड़िया से। तीन
बंद वो तीन बंद भगवान भगत का बेड़ा पार करनिया से, बेड़ा पार करनिया से। दीन अनाथ गरीबों के तू सिर पे हाथ धरनिया से। और मैं तो हूँ ना चीज वो प्रभु सबके पेट भरनिया से, सबका पेट भरनिया से। सबका ख्याल रखता है और खाता को दाता देता है। लेकिन अब तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा दुख क्या है, तुम किस दुख के कारण मेरे पास में आए हो। बहुत बड़ा दुख है महाराज। अच्छा, क्योंकि अब की बार हमारे देश में वर्षा नहीं हुई, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया है महाराज। अच्छा, इसीलिए आपकी शरण में आए हैं हम। वर्षा नहीं हुई? हाँ। तो कोई बात नहीं, वर्षा भी करवाएंगे। अच्छा। और प्यारे वहां ना हो रही हो तो वर्षा हमारे यहाँ खूब हो रही है। जल्दी तो यहाँ आए हमारे यहाँ अन्न की भी वर्षा हो रही है, हमारे यहाँ धन की भी वर्षा हो रही है। यहाँ कृपा बाबा नाहर सिंह महाराज की है। एक बार बजा दो ताली जोरदार बाबा के नाम पर। क्या बताए महाराज? हाँ, हमारे यहाँ तो इतना सूखा पड़ रहा है। अच्छा, इनके खुशकी आई पड़ी है महाराज। बिल्कुल। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ गीला है। देखियो महाराज, होठों को देखियो। अरे सूखा है, गीला करेंगे, बताओ। मेरा हंस सूखता जा रहा है। हंस नहीं, तुझ मोटी होती जा रही है मेरे फिक्र में। मैं कहीं और से पानी ले रही हूँ। अच्छा। इंद्र देवता रूठ गए, ये तो कर्मों की लाचारी, कर्मा की लाचारी। मेरे अनपानी का टोटा आ गया, अनपानी का टोटा आ गया, दुखी से प्रजा सारी। और इस मौके पे बतलाओ क्या पड़ी जरूरत हमारी, बड़ी जरूरत हमारी। तुम्हारी रक्षा में ऐसे ऐसे पहरेदार मिलेंगे जो अभी घूम रहे थे। ये पहरेदार नहीं है, ये दुख विपदा के मारे हैं। ये ऐसे पहरेदार हैं कि कोई इनके डर के मारे परिंदा पर नहीं मार सकता, बागों में आराम से रहना। नहीं महाराज, कभी हमारे पंख ही खा जाएंगे महाराज, तोड़ दे हमारे पंखों ने। अरे ये बाबा नाहर सिंह के
सच्चे भक्त हैं, तुम्हारी रक्षा में तैनात रहेंगे। बड़ी हंसली, मैंने कह लिया, आपने कह लिया। जी हम पांचों कलाकारों को जो अपनी तरफ से 100 रुपए देकर के यानी 500 रुपए देकर के, बाबूजी मैं नाम भूल गया, हमारे चाचा शिवराम जी जो रागनियों के बड़े अच्छे शौकीन श्रोता हैं, संगीत की खटक जो रग रग में लगी हुई है, हम सभी कलाकारों को 500 रुपए देकर के सम्मानित आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार हमारे चाचा शिवराम जी के लिए जोरदार तालियों का मान और सम्मान इस वीरनवास में हो जाए। कहो और क्या कहना चाहती हो? महाराज, हाँ आप बार बार हमसे ही पूछ रहे कि क्या खाओगे, क्या खाओगे आप? हाँ, क्या खाओगे? हम तो कुछ नहीं खाते, ना अन्न खाते ना कुछ, हमें बस चाहिए मोती। देखो 24 को तो हमारे यहाँ बनती है खीर। खीर? हाँ। हमारी चौथ से नहीं खाई जाएगी महाराज। अरे चौंसते और खीर ना खाओगे और क्या तुम पत्थर न उठाओगे? इसकी चोंच ज्यादा बड़ी है महाराज, और ज्यादा भी चलती है इसकी चोंच। तो ऐसा लगा चौंची घनी कमजोर होते रही। और महाराज ये थोड़ी वैसी है, चटोरी टाइप है ये हंसली। अच्छा जी कोई बात ना, खीर में लाल मिर्च गिरवा देंगे और क्या इतना ही कर सके हम तो। सुनिए मेरी बात, सुना? सुनिए। यानी तुम्हें खाने के लिए सच्चे मोती चाहिए? जी महाराज। कोई बात नहीं, तुम्हारे खाने की खातिर सच्चे मोतियों का भी इंतजाम ये वीर विक्रमाजीत करेगा। अच्छा जी महाराज। लेकिन ये बताओ कि कितने दिन रुकोगे? कोई गिनती नहीं है महाराज। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन? कोई समय नहीं है। दिन नहीं, साल। कितने साल लग सकते हैं जब तक हमारे वहाँ अकाल बंद नहीं होगा, जब तक यहीं रहेंगे आपके यहाँ। जब तक अकाल खत्म नहीं होगा, बुढ़ापे तक भी यहीं रह सके महाराज हम। जब तक वही यहीं रहोगे, चाहे कितने भी दिन हो जाओ। हाँ। ये तो वो घने मोतियों का इंतजाम करना पड़ेगा। और क्या? चलो बाबा सब देखेगा, सब करेगा। खुराक जब तक हमारा कान रहे, जब तक हमारे कान रहे, हम आपका यहाँ डटेंगे। आदर और दक आदर और सत्कार करूं, थारे को मान घटेंगे, को मान घटेंगे। तेरा सहारे राजन भारे ढेकनार कटेंगे। और सारी विपता कट जागी जे दिल ते राम रटेंगे, ओ दिल ते राम रटेंगे। राजा में हर राम बैसले, राजा में हर राम बैसले, आदर के ठहराए। अरे मेरे लायक काम बताओ, कर दो
वीर विक्रमाजीत हंस तेरी आशा करके आए और मेरे लायक काम बताओ थारे कर दूं मन के चाहे। हंसों ने जब इतनी प्रार्थना राजा से करी तो राजा ने बड़े आदर और सत्कार के साथ हंस और हंसनियों को अपने बाग में ठहराया और उनके खाने के लिए सच्चे मोतियों का इंतजाम किया। मेहरबानो, वो हंस और हंसनियां बड़े राजी राजी राजा के बाग में अपना दिन गुजारा करने लगे और रहते रहते उन हंस और हंसनियों को बताया जाता है कि 12 साल का समय हो जाता है। जब 12 साल का समय हो गया, उन हंसों ने पता लगाया कि अब हमारे देश में पहले जैसा अमन चैन हो गया है। अब तो हंस और हंसनी आपस में बतलाए और यूं कहने लगे, भाई राजा के यहाँ कितने दिन रुकोगे? इतना समय रहते रहते हो गए और राजा ने इतना मान सम्मान अब तक हमारा किया है, अब तो हमें अपने वतन के लिए चलना चाहिए। मेरे मेहरबानों, और हंस और हंसनियां अपने वतन को जाने के लिए तैयारियां करते हैं और राजा को बुलवाया और राजा से आदेश लिया कि महाराज अब हमारे देश में पहले जैसा मन चैन हो गया है और महाराज आपने इतना आदर सत्कार किया, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। राजा ने कहा कि भाई तुम्हारी मर्जी है, और रहना चाहो तो रहो और जाना चाहो तो खुशी खुशी जा सकते हो। वो हंस और हंसनियां राजा से आदेश लेकर के अपने वतन के लिए चलने की तैयारियां करते उड़ते हुए आकाश में जा रहे हैं। जब आकाश में जा रहे हैं, कोई आदमी जब बढ़ाई के काबिल हो तो उसकी बढ़ाई की जाती है। राजा ने बड़ा मान सम्मान किया। हंस और हंसनियां उसका गुणगान करते हुए आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं। सामने से देवराज इंद्र आ रहे हैं और देवराज इंद्र ने पूछा कि किसकी बढ़ाई कर रहे हो? कि उज्जैन नगरी के राजा वीर विक्रमाजीत की। वीर विक्रमाजीत की? क्या वीर विक्रमाजीत मेरे से भी बढ़ के हो गया? भाई यूं तो पता नहीं कि तेरे से बढ़ के है कि तेरे से नीचा है, लेकिन हमारे लिए तो परमात्मा वीर विक्रमाजीत है। इंद्र को गुस्सा आ गया और यूं कहने लग गया कि जे इंद्र ते बढ़ के हो गया, जे वो इंद्र ते बढ़ के हो गया ते राजा मायाधारी और उस विश्व विष पे जाके कह दे, लो छोटा हंसनी। मेहरबानो, हंसों की हंसनी खोसली और यूं कह दिया कि जाओ वीर विक्रमाजीत से कह दो इतना बड़ा मायाधारी छत्रधारी है तो तुम्हारी हंसनी छुटा ले जाए। यहां से इस किस्से की नींव जब जाती है। वो हंस जब वापस आए बागों में, रोते हुए वीर विक्रमाजीत के सामने नाड़ झुका के बैठ गए। वीर विक्रमाजीत यूं कहने लगे कि हंसो, तुम्हारे साथ तो हंसनी थी, वो कहां है? कि महाराज देवराज इंद्र ने हमारी हंसनी लूट ली। कि क्यों? क्योंकि हम आपकी बड़ाई करते हुए जा रहे थे और देवराज इंद्र से आपकी बड़ाई सहन नहीं हुई। और यूं कह दिया कि विश्व से जाकर के कह दो इतना बड़ा मायाधारी छत्रधारी है तो इन हंसनियों को वही आके छुटा ले जाएगा। राजा ने हंसों को फिर से ठहराया और कहा कि तुम्हें एक शर्त होगी कि जब तक मैं वापस आऊं तुम्हें मेरे बागों में रहना, बाग छोड़ के नहीं जाना। चाहे मैं महीने में आऊं, चाहे 6 महीने में आऊं, चाहे कितना भी समय मुझे आने में लगे, तुम्हारी हंसनी छुटा के ले आऊंगा और जिस दिन आऊंगा हंसनी थारी गैल लेकर के आऊंगा, लेकिन तुम बागों में रहो। एक बार जोरदार तालियां वीर विक्रमाजीत के लिए हो जाए। मेहरबानो, जो आदमी जीवन में दुख देख लेता है उसे दूसरे के दुख की कीमत का पता होता है कि दुख की कीमत क्या होती है और दुख क्या होता है। क्यों? क्योंकि वीर विक्रमाजीत ने राजा भर्तृहरि के छोटे भाई होने के नाते पिंगला की बातों में आकर के भर्तृहरि ने जल्लादों के हाथों सौंपा और जल्लादों ने जिंदा छोड़ा। तब वीर विक्रमाजीत ने भी 12 साल तपस्या की और 12 साल की तपस्या में 4 वीर जीते, जिससे उसका आगे चल करके नाम वीर विक्रमाजीत। यहां से वीर विक्रमाजीत उन हंसों की हंसनियां छुटाने के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते कहा कि तमोल नगरी में पहुंच जाते हैं। तमोल नगरी के राजा कौन की शाम नाम, जिनकी एक बेटी जिसका नाम रतन कौर। रतन कौर के पेट में जहरीला सर्प जब मध्य रात्रि को निकलता और रोजाना उस नगरी के एक आदमी की भेंट लिया करते।